जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं आकाश कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सरल एग्जाम पर। साथियों, जैसा कि आपको पता होगा कि क्लास 10th के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर टॉपर सीरीज चल रही है। ठीक है, टॉपर सीरीज चल रही है। उसकी ये पता नहीं कौन सी क्लास है, 7वीं 8वीं क्लास होगी। और वो सीधी एग्जाम को टारगेट कर रही है। ठीक है, अगर आप भी इस क्लास से नहीं जुड़े तो आप भी इस क्लास से जुड़ जाइए। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। मैं आपका ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूँगा, तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है। दिया है HCF 252,594 का 18 है। ज्ञात कीजिए LCM क्या होगा। यानी कि इनका HCF 18 दिया हुआ, तो LCM मैं आपको एक फॉर्मूला लिखाऊंगा, डायरेक्ट फॉर्मूला। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है पहली संख्या। क्या होता है? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर LCM गुणा HCF। पहली संख्या क्या दी हुई, तो आपको होगी 252 और दूसरी संख्या दी है 594 बराबर LCM क्या दिया हुआ है, तो ये तो आपको निकालना है ना। HCF क्या दिया हुआ है? 18। ये चीज़ है ना, बिल्कुल। आप मुझे ये बताइए कि LCM यहाँ कोई संख्या गुणा में होती है और हम इसको निकालेंगे तो ये संख्या कहाँ जाती है? भाग में जाती है। तो क्या होगा यहाँ पर? 252 बचेगा गुणा 594। ये बट्टे में क्या आ जाएगा? 18 आ जाएगा। उधर क्या बचेगा? LCM। यहाँ से LCM निकल के आ जाएगा मेरा। अब इस 18 से इसको काट लो। देखो 18 से डायरेक्ट भाग जा रहा है, नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो 9 से काट दो। देखो 9 से काट दी, 9 से काट दी, 9 दो बार, 9 से ये काट दी। 9 3 27 आ जाएगा, तो 9 दूनी 18। 18 कितने बचे? 7 बचे। और 9 8 72। और 2 से ये काट दी मैंने 14 बार, 14 बार। अब देख लो आप कौन सा आंसर सही है। अब देखो यहाँ पर, देखो लास्ट में या 4 का मल्टीप्लाई 4 से करोगे, 4 चौक 16 होते हैं, तो लास्ट में क्या आएगा? 6 आएगा। 16 है लास्ट में, 6 आएगा। जीरो आ सकते हैं, नहीं आ सकते। जीरो आ सकती, नहीं आ सकती। डबल जीरो आ सकती, नहीं आ सकती। तो यही आंसर होगा। 4316 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है, आपको पूरा, अब अगर आप मल्टीप्लाई करने बैठेंगे तो थोड़ी जल्दी थोड़ी नहीं होगा, बहुत टाइम ले लेगा मल्टीप्लाई। कम से कम 2-3 मिनट खराब कर देगा। 1 मिनट तो आप समझ ही लोगे, 1 मिनट खराब कर देगा मल्टीप्लाई। गलत हो गया तो फिर एक समझ लो 1 मिनट और गई। ठीक है, इसलिए आप लास्ट के नंबर देखो और मल्टीप्लाई करो। ये ट्रिक है। आप थोड़ा स्मार्ट स्मार्ट वे से जाया करो। ठीक है, एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यों की संख्या हो सकती है। बहुपद कैसा है? द्विघात है। कैसा? द्विघात। द्विघात होता है इसके ऊपर 2 घात होती हैं। तो पूछ रहे शून्यों की संख्या कितनी होंगी? वो भी 2 होंगी। वो भी कितनी होंगी? 2 होंगी। अगर बहुपद, ये द्विघात बहुपद है, तो उसकी शून्यकों की संख्या भी 2 होंगी। अगर त्रिघात होता है तो 3 घात वाला तो 3 होती हैं। ठीक है, ये याद रखना। जैसे एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमश ये और ये है। शून्यकों का योगफल तक योगफल, योग तथा गुणनफल इतना दिया हुआ है। तो मैंने अभी फॉर्मूला लिखाया है ना आपको समीकरण बनाने का द्विघात बहुपद का। क्या होता है? x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा बीटा। ठीक है, तो x² की तो x² माइनस, देखो ज्ञात की जिसके शून्यकों का योग, योग कितना दिया हुआ है? -3। योग मतलब अल्फा प्लस बीटा और -3। तो -3 यहाँ रख देंगे, ये माइनस है, और -3 और रखेंगे यहाँ, इंटू एक्स है, और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया हुआ है 2। ये गुणनफल होता है, तो यहाँ 2। देखो x² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 3x प्लस के 2। ये आ गया आंसर। यही समीकरण बन गया आपका। तो क्या पूछे? द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। बहुपद बन गया, ये बहुपद है। ठीक है, इसी तरीके से करना है आपको, इसी तरीके से करना है आपको। देखिए देखिए, 2 मित्रों का जन्म 2020 में हुआ था। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों का जन्मदिन एक ही हो। यानी कि दोनों का जन्मदिन एक ही दिन हुआ हो। इन 2 मित्रों का जन्मदिन 2020 में हुआ था। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों का जन्मदिन एक ही हो, यानी एक ही दिन हुआ हो। हुआ 2020 में था, लेकिन उसकी प्रायिकता निकालनी है कि उन दोनों का जन्मदिन एक ही दिन हुआ हो। ये बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान है। ठीक है, बहुत आसान है। इसका जवाब आपको देना है कमेंट में
ये आपको SW दे रहा हूँ मैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है कि सर ये क्वेश्चन का आंसर ये आया, इस क्वेश्चन का आंसर ये आया। फिर मैं अगर आपको अगले प्रैक्टिस सेट में मैं इसका आंसर लेके आऊँगा, आपको बस बताऊँगा इसका आंसर क्या है। इससे पहले मुझे आप कमेंट में बताना कि इसका आंसर क्या आया। देखिए, दो बिंदुओं 3,2,3 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बिंदु क्या दिए हुए हैं, 2,3 4,1, ये x1 y1 x2 y2। फॉर्मूला क्या होता है, बीच की दूरी होता है d बराबर अंडर में x1 माइनस x2, x1 ये रही x2 ये रही, 2 माइनस 4 का वर्ग प्लस 3 माइनस 1 को वर्ग। मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा अब, डी बराबर, क्यों, हम अब रिवीजन कर रहे हैं। 4 में से 2 गई तो माइनस के 2 का स्क्वायर, 3 में से 1 गया तो 2 का स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, प्लस 2 का स्क्वायर भी 4 होता है। तो ये हो गई 4 और 4 8, ये क्या हो गए, रूट के अंदर 8। इस 8 को पता मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस 8 को लिख सकता हूँ अनुरूट के अंदर 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख सकता हूँ, बताइए आप। अब ये जोड़ा में से हम 2 बाहर निकाल लेंगे, तो अंदर का बचेगा 1 2 बचेगी, तो जाएगा 2 रूट 2, 2 रूट 2 यहीं पे ऑप्शन सी में, 2 रूट 2 कहाँ है, ऑप्शन सी में मिल रहा है बस। ठीक है, इसी तरीके से हम सभी क्वेश्चनों को हल करेंगे। देखिए, निम्नलिखित में से अपर में संख्या होगी, निम्नलिखित में से अपर में संख्या, अपर में पूछा है तो पर में नहीं होगी ना, इसमें से तो हम 5 बाहर निकाल सकते हैं ना, इसमें से भी हम 9 बाहर निकाल सकते हैं ना, और इसमें से कुछ निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। इसमें से ये तो पर में संख्या पहले से ये पर में है, ये भी पर में हो गई, ये भी पर में हो गई, ये भी पर में हो गई, तो ये कैसी है, अपर में। ऑप्शन यही सही है, अपर में पूछिए ना, यही सही है अपर में संख्या। ये पर में क्यों, पर में संख्या वो होती हैं, मैंने पहले बताया आपको वीडियो में, पर में संख्या वो होती हैं जो P/Q के रूप की होती हैं। P/Q के रूप, देखो ये भी है क्योंकि इसके नीचे हम 1 मान लेंगे, इसके नीचे में 1, इसके पहले से ही है, तो ये कैसी संख्या है, ये पर में संख्या है, तो ये एक अपर में संख्या है। ठीक है, क्लियर हुआ होगा, क्या हुआ होगा, अब क्लियर हुआ होगा। मूल बिंदु से बिंदु x, y के बीच की दूरी, मूल बिंदु क्या होता है, पहले होता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होता है, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0। पहले प्रैक्टिस सेट में बताया मैंने, मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0। इन 0,0 से x, y के बीच की दूरी निकालनी है। तो मुझे बताइए, इसमें से मैं इसको हटाऊंगा, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, मैंने फॉर्मूला बताया आपको, d बराबर क्या होता है, अंडर के अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 कितना है, 0, 0 में से x घटाएंगे तो क्या होगा, x ही बचेगा, तो x का स्क्वायर प्लस, ठीक, और फिर 0 में से हम इसे को उठाएंगे y को, तो y बचेगा, y स्क्वायर अंडर के अंदर है x स्क्वायर, तो यही आ जाएगा आंसर, d बराबर अंडर के अंदर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, अंडर के अंदर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ऑप्शन सी आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन सी क्या आएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, परमी संख्या 13/25 का दशमलव प्रसार है, शांत है, अशांत है, शांत आवृत्ति है, नन ऑफ दीज, यानी इनका दशमलव प्रसार। मैंने बताया आपको कि 13/25 लिखा हुआ है, 13/25। हमें क्या करना होता है, नीचे हर में, नीचे किसमें, हर में, हर में, ये तो 2 की पावर n या 5 की पावर m, इसके रूप का देखना होता है हमें, ये रूप देखना होता है। तो 25 के फैक्टर करिए आप, तो 5 और 5 ये फैक्टर होंगे, ठीक है, ये फैक्टर होंगे। अब इन फैक्टरों को कैसे लिख सकते हैं आप, ऐसे लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं 2 की पावर 5, ये तो है नहीं, तो 5 की पावर कैसे लिख सकते हो, 1 2, तो इन्हें लिख सकते हैं हम 13 बटे मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 भी 25 होता है ना, और इस 2 को कैसे लिख सकते हैं आप, 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 क्या होता है, किसी चीज़ की पावर, किसी नंबर की पावर 0 होता है, उसका मान 1 होता है, किसी नंबर की पावर 0 होता है, उसका मान कितना होता है, 1 होता है, तो इसका मान 1 हो गया, 1 का बड़ा इसमें होगा तो इतना ही रहेगा, इतना ही रहेगा ना, तो ये क्या होगा, शांत आवृत्ति होगी इसकी, क्या होगी, शांत, इसकी से शांत आवृत्ति नहीं, सॉरी शांत होगा, इस क्या होगा, शांत। दशमलव प्रसार कैसा होगा इसका, शांत होगा। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये पूछा, निम्नलिखित में से एक द्विघात बहुपद नहीं है, निम्नलिखित में से एक द्विघात बहुपद नहीं है, क्या नहीं है, द्विघात बहुपद, यानी उसके ऊपर 2 घात नहीं है, 2 घात किसके ऊपर नहीं है, इसके ऊपर नहीं है ना, तो यही द्विघात बहुपद नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बोल रहा है ना द्विघात, इसमें 2 घात नहीं है, इस पर भी 2 घात है, इस पर भी 2 घात है, इस पर भी 2 घात है, इस पर ही नहीं है ना, तो यही आंसर हो गया इसका। देखिए
क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यदि 26 169 का HCF 13 है तो 26 169 का LCM, वही फॉर्मूला, पहली संख्या दूसरी संख्या बराबर LCM गुणा HCF। पहली संख्या 26, दूसरी संख्या 169 बराबर LCM कितना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ तो LCM निकालना है। HCF क्या दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है। यहाँ से LCM निकालें तो ये इधर आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, तो 26 गुणा 169 बटे में क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। इधर क्या बचेगा, LCM बचेगा। 13 से कट जाएगी 26 दो बार, और 169 के हम दूने कर देंगे। बताओ 169 के दूने 26 हो सकता है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। 52 ये नहीं हो सकता, और ये √3 ये तो हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन यही सही होगा। और देखिए 2 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो 8 आएगा, तो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 8 आएगा, ये आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। हाँ, और मैं आपसे कह रहा हूँ, और डिस्क्रिप्शन, यानी कि आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें, क्यों उसमें मैंने टॉपिक वाइज बताया हुआ है कि कितने प्रैक्टिस सेट हो गए हैं। ठीक है, और पता है आपको, ये जो क्वेश्चन है ना, सब क्वेश्चन एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। किसी न किसी एग्जाम में, यानी हाई स्कूल के किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है ये, किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं। इन क्वेश्चनों को मैंने अपने आप से नहीं लिखा, आप किसी न किसी अनसोल्ड पेपर को उठा के देखिए, ये सभी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, हुबरू यही क्वेश्चन मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।